हाँ जी, तो हम लोग जा रहे हैं एक जगह पे घर देखने के लिए। अभी हमें पता नहीं है कि वील गेट इनटू द प्रॉपर्टी, मतलब हम खरीदेंगे कि नहीं। हम ऑल्सो वी कंसिडरिंग चेंजिंग द हाउस। तो अभी हम बहुत सारी लोकेशंस हैं जहाँ पे देखने वाले हैं घर। फिलहाल हम जो जा रहे हैं, हमारे घर से 15 मिनट दूर जगह है। मैं और दिव्या जाने वाले हैं फटाफट देख के, एंड देन वील एटलीस्ट गेट एन आइडिया, और एटलीस्ट हमारी ये जर्नी शुरू हो जाएगी घर देखने की। लोकेशन बहुत अच्छी लगी हमको ये, और जो घर देखने गए थे अभी हमारी एंट्री नहीं हो पाई। उसके ओनर का मैसेज आया कि सॉरी मैंने मिस कर दी थी, मतलब बेसिकली कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। उन्होंने कंफर्म नहीं किया था, हमें लगा था कंफर्म है, एंड देन शी मैसेज्ड, बट नाउ शी इज़ मैसेज्ड अगेन कि आप 3:45 पे आ जाओ। तो हम जाने वाले हैं इसके बाद। ये बढ़िया स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे होने का फ़ायदा, 2 मिनट पे हम पहुँचा देते हैं इसको स्कूल। हाँ जी, तो आज हो चुका है 31 जैन। आज हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी व्यू करने जा रहे हैं। मतलब सेकंड प्रॉपर्टी मतलब हमारी नहीं, जो हमें पसंद आई है शॉर्ट लिस्टेड में। और आज का पूरा दिन व्यूइंग के लिए डेडिकेटेड है। तो जब आप ये व्लॉग देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या बेसिकली सीन चल रहा है। तो स्टार्टिंग विद 10 मिनट्स अवे एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हमें पसंद आई है, स्कूल के आसपास है, और लुकिंग फॉरवर्ड टू व्यू इट। दिव्या को भी बहुत पसंद है, मुझे भी। मैं और दिव्या आए हैं स्ट्रैटफोर्ड, वेल्सबर्न। स्ट्रैटफोर्ड और वॉरिक के बीच में है। ये है 4 बेड हाउस। इधर बैठो आप। कहाँ बाहर क्या द कलर कॉम्बिनेशन भाई, इंटीरियर डिजाइनर्स जो होते हैं क्या अच्छा करते हैं ना काम। कर देते हैं ना काम। देख, कैंडल से लेके वही तो उनका काम है ना, शो होम। पेंटिंग जो है कितना अच्छा जा रहा है। चलो आगे देखें जरा किचन इसका। ये बड़ा है उससे, क्योंकि ऐसा लगा मुझे, या तो ये ऐसा टेबल है यहाँ पे। वाइड एंगल में बना रहा हूँ। वो ये आधा होगा इसका गार्डन। ये बेडरूम। बेसिकली इस ये फ्लोर तक एग्जैक्टली सेम एज 3 बेडरूम। नहीं हाँ सेम है एग्जैक्ट। तो कितना अच्छा क्लासी लग रहा है ना, अगर ऐसे ऑफिस हो एक छोटा सा। यहाँ पे मैंने फोटोज होंगी। ये है अर्जुना का स्टूडियो। ये बहुत बड़ा साइज है। हाइट भी अच्छी है इसमें। ये है बाथरूम इसका विद अ क्यूबिकल। हमारा फ्यूचर घर जो अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद लेंगे। ये है मेरी छोटी सी स्टडी ऑफिस, ओके। वर्क फ्रॉम होम वाले डेज के लिए। ये है वैसे रिसेप्शन एरिया, बट आई थिंक यू कैन कीप इट एज इट इज, या फिर कीचू का प्ले एरिया भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको हाईलाइट दिखाती हूँ इस घर की। उधर से हमारा ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम। वहाँ गार्डन देखिए, पूरा गार्डन हमारा है। नए नए साँचों में छोटा सा हमारा सिटिंग एरिया। डाइनिंग टेबल मुझे ज़रूर चाहिए घर में, अच्छा बैठ के एक जगह इंसान खाना खाए। ये है नकली के पैनकेक्स, सॉरी कपकेक्स। और ये है पैंट्री। यहाँ से अंदर आ सकते हैं, जो भी हाउस हेल्प होगी वो सामान लेके यहाँ रख देगी। नीचे वाला छोटा सा। दिस इज 5 बेडरूम हाउस। हाँ मतलब 7 बेड हैं, 7 बेडरूम्स हैं टेक्निकली। काफ़ी साइज अच्छा है। ये है बाथरूम। इसी बाथरूम में ये क्या बना हुआ है? दरवाज़ा, बॉयलर है बाथरूम में। अच्छा, रिदा और कीचू का बेड। यस, ये है
एंटरटेनमेंट एरिया या फिर रूम हो सकता है, जब बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं इसको। मुझे अच्छा एंटरटेनमेंट एरिया क्यूट लग रहा है। 1 2 3 4 ये तीसरा ऑन स्वीट के साथ। ये है मास्टर बेडरूम। With again an ensuite। तो आज हो चुका है 28 फरवरी, मेरा है बर्थडे और मैं और यंग होता जा रहा हूँ। और साथ साथ हम आ चुके हैं एक और घर की व्यूइंग करने के लिए। जब आप साइड पे जाके घर देखते हो तो ऐसा पूरा पहनना पड़ता है सेफ्टी के लिए। कोई बोल सकता है हम घर देखने जा रहे हैं। और ये जूते दिए गए हैं हमें क्योंकि वहाँ मिट्टी होगी। 90 ठीक है। थोड़ा चौड़ा है, थोड़ा चौड़ा है हाँ ये तो चौड़ा ही है। क्योंकि ये थोड़ा जगह है। और ये भी यहाँ तक है ना क्योंकि फ्रिज वहाँ है, उसमें फ्रिज यहाँ था। तो दिस इज नाइस यार। हाँ ये भी अच्छा लग रहा है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ बेसिकली इसमें क्या है ना, 3 बेड बड़ा क्यों है क्योंकि इसमें हर बेडरूम में बाथरूम है। कलर्स का गेम है जिसमें सारा का सारा। ये रूम बड़ा है। वो अपना bedroom भी है। वॉलपेपर कितना अच्छा लग रहा है। बड़ा सही लगा मुझे। इसका मास्टर बेडरूम अच्छा है। शीशे कितने लगाते हैं ना ये लोग, कितना अच्छा बड़ा लग रहा लगे है। बट गलत है शीशा। अच्छी बेड बेड नहीं दिखना चाहिए शीशे में। ये वॉल बहुत प्यारी लगी। ये एरिया बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ जी, तो ये हमारा प्रोसेस शुरू हुआ था घर देखने का एंड ऑफ दिसंबर एक्चुअली। और लगभग फेब, आई थिंक मिड फेब या एंड ऑफ फेब तक हमने डिसाइड कर लिया था। अब देखिए मेरे को भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था घर वर खरीदने का, क्योंकि बॉम्बे और दिल्ली में बहुत अलग तरीके से प्रोसेस होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने बयाना दिया घर आपका, ऑलमोस्ट आपको 100% एक गारंटी है कि घर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल उसको ऑपोजिट है। यहाँ पे टिल द टाइम यू हैव द कीज़ घर आपका नहीं है। स्पेशली अगर आप नई प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हो, अगर आप किसी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग घर खरीद रहे हो, ओल्ड प्रॉपर्टी। और ये डिसीजन बहुत ही क्रूशल होता है कि आपको नया घर लेना है कि पुराना। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। हमने भी अपने प्रोज एंड कॉन्स को एक लिस्ट बना के दिमाग में उसको कैलकुलेट किया। एंड आई रियलाइज कि प्रोबेबली न्यू हाउस या न्यू होम माइट नॉट बी द बेस्ट फिट फॉर अस, क्योंकि सबसे पहली बात तो वो ऑलरेडी एक अप्रिशिएटेड कॉस्ट पे आपको मिलता है। दूसरी बात ये कि जो कॉस्ट पे आपको बेचते हैं वो होता है एक बेसिक होम। फॉर एग्जांपल हमने एक 4 बेड घर देखा
पहली बात तो वो टाउन हाउस था, सेमी डिटैच्ड। टाउन हाउस के अंदर उतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं मिलती आपको, लेकिन आपको हाइट पे मिलता है। मतलब यू हैव 3 फ्लोर्स, एक ग्राउंड, एक फर्स्ट और एक सेकंड। तो उसमें आपको जगह मिल जाती है रहने की ज़्यादा, बट टेक्निकली ग्राउंड आपके पास उतना ज़्यादा नहीं होता जितना आपके पास एक डिटैच प्रॉपर्टी में हो, ठीक है। उसके अलावा देन वो जो घर मिलता है आपको अंदर से, वो बिल्कुल बेसिक मिलता है। मतलब उसमें पेंट भी एकदम बेसिक होगा, फ्लोर नहीं होगा, तो दे विल चार्ज यू एक्स्ट्रा फॉर फ्लोरिंग, कारपेट्स, देन अप्लायंसेस, कौन से स्विच लगाने हैं, सब कुछ। तो वो करते करते अगर एक घर अगर 4.5 करोड़ का लगा हुआ है, मतलब 465 या 450 का लगा हुआ, 450,000 पाउंड्स का, तो वो आपको एंड, जब तक डील वो एंड होगी ना, तब तक यू विल बी पेइंग अराउंड 20 to 30,000 एक्स्ट्रा ऑन टॉप ऑफ इट, unless they have some schemes going on. The good part is that for first time buyers, something called a deposit boost, जहाँ पे they offer you either an upgrade on appliances. In that case they'll say कि okay, we'll give you 15,000 pounds worth of appliances free, which includes your white goods, आपका डिशवॉशर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, माइक्रोवेव ओवन सब हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो बोलते हैं कि आप डिपॉजिट हम आपको दे देंगे, डिपॉजिट बूस्ट। सो इफ़ यू आर गिविंग 10% डिपॉजिट, we will make it 20, we'll give you 10% boost, some people give 5% boost, which basically what happens with that is कि आपका अगर ओवरऑल डिपॉजिट अमाउंट ज़्यादा है तो बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेगा आपसे, बिकॉज आपका जो इनिशियल अमाउंट है दैट यू आर पेइंग ऑन डाउन पेमेंट इज मोर। तो पहली बात तो आपका ओवरऑल जो अमाउंट दैट यू आर बोरोइंग फ्रॉम द बैंक रिड्यूसेस, and obviously because you're paying more deposit, which is more than 10%, then bank also considers giving you the best rate of interests. तो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर हमको इक्विटी बिल्ड करनी है तो इट्स बेस्ट दैट वी इन्वेस्ट इन ओल्ड हाउस, बट नॉट टू ओल्ड, जिसकी ऑलरेडी वो बेसिकली होता है कि कोई भी नया घर है ना, वो अगले 3-4 साल तक अप्रिशिएट नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी जो अप्रिशिएटेड वैल्यू है उस पर आपको बेचते हैं। अगर आप मार्केट में देखोगे तो उसी साइज़ का घर आपको जो थोड़ा पुराना होगा वो आपको कम रेट में मिल जाएगा। तो हमने बहुत सारी रिसर्च करी, मैं तो दिन रात लगा हुआ था, इसके वीडियोस देख रहा था बहुत सारे मैंने चैट जीपीटी से सवाल करे, बहुत सारे मैंने रिसर्च पढ़ी इसके ऊपर कि घर नया लेना चाहिए कि पुराना। और वो हर किसी के लिए ना वो डिसीजन एक अपना पर्सनल डिसीजन होता है उनके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। फॉर अस इट वाज लाइक कि अगर हम एक पुराना घर लेते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। देन आई रियलाइज कि देयर इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी। ये वाला हाथ थक गया था पकड़ पकड़ के फ़ोन। बट जो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली वो ये थी कि देयर आर ऑल्सो होम्स विच वर बिल्ट 5 years ago, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, नए घरों की एक वारंटी होती है NHBC के स्ट्रक्चरल, कुछ भी अगर स्ट्रक्चरल डैमेज होता है तो दैट विल बी रिपेयर्ड फॉर फ्री। दिस इज़ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। तो अगर आप 10 साल से पुराने घर लेते हो तो उसमें वो वारंटी आपको नहीं मिलती, विच मीन्स एनी स्ट्रक्चरल डैमेज इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ फाइनेंशियली। तो मेरे दिमाग में ओल्ड घर से सिर्फ एक वही डर था कि अगर कुछ दिक्कत निकल आई तो हमें बहुत खर्चा करना पड़ेगा। तो फिर उसका मैंने सॉल्यूशन ये निकाला कि अगर हमको ऐसा कोई घर मिल जाए जो कि 5 से 6 साल पुराना हो, तो उस पर एटलीस्ट 4 या 5 साल की वारंटी बाकी होगी। हाँ, दूसरी बात ये थी कि जो टाउन हाउसेस थे ऑब्वियसली उसमें 3 फ्लोर का चक्कर है। तो अगर मैं किसी एक रूम में स्टूडियो बनाता हूँ तो पूरे घर में नीचे तक आवाज़ आएगी, और अगर नीचे बनाता हूँ तो पूरे घर में ऊपर तक आवाज़ आएगी। सेकेंडली, अगर मेरा कोई सिंगर या कोई फ्रेंड आ रहा है, कोई क्लाइंट आ रहा है, कभी कभी बहुत कम होता है ऐसा कि घर पे कोई आता है, बट अगर कोई आता है देन ऑब्वियसली दे हैव टू गो थ्रू द एंटायर हाउस। अगर ऊपर स्टूडियो बनाता हूँ तो पूरे घर से निकल के ऊपर जाना पड़ेगा। टाउन हाउस में दूसरी प्रॉब्लम ये है जो सेमी डिटैच था, कि सेमी डिटैच घर में एक दीवार आपकी पड़ोसी के साथ कॉमन होती है, जुड़ी होती है, विच मीन्स अगर इफ़ आई मेक माई स्टूडियो तो वहाँ पे आवाज़ आएगी। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि अच्छा वाला रह रहे हो उस प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी कि ये जो घर हैं ये सेमी डिटैच्ड घर हैं, एक के साथ एक घर जुड़े हुए हैं। अब ऑब्वियसली जब हम यहाँ आए थे हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि ये डिटैच्ड होता है, ये टेरेस्ड होता है, यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है। यहाँ पे अब हम रह रहे हैं ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। बट अब समझ में आया कि 1-2 बार कंप्लेन हुई पड़ोसियों ने की कि यार आप म्यूज़िक बनाते हो, आवाज़ आती है। तो वो चाहे दिन में मैं बनाऊँ या रात में बनाऊँ, ऑब्वियसली बिकॉज आई एम यूजिंग प्रोफेशनल स्पीकर्स, तो आवाज़ तो आएगी। And since we are in a rented house, so I can't do much of soundproofing and everything because वो अलाउड ही नहीं है, आप नहीं कर सकते। थोड़े बहुत मैंने पैनल्स लगा रखे थे, बट उसके बावजूद भी वो प्रॉपर साउंड प्रूफिंग नहीं थी। दूसरा ये था कि मैं बर्मिंघम जाता था कभी कभी काम करने, बट दैट यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि 1 घंटा आना 1 घंटा जाना, 2 घंटे मेरे वैसे बर्बाद हो जाते थे।
और यहाँ पे इस कंट्री में अगर आपको रहना है तो आपको टाइम अपना सेव करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी अपनी एकदम इन्हांस करनी पड़ेगी। तो आई रियलाइज़ कि कुछ गिने चुने प्रोजेक्ट्स के लिए अगर मैं वहाँ जाऊँ तो वो बेटर रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो स्टूडियो बुकड रहता है किसी और काम के लिए, विच इज़ डिफरेंट बिजनेस ऑल टुगेदर। तो आई रियलाइज़ कि फॉर मी जो मेरा काम है, जिस तरह से मैं 24 घंटे काम ही करता रहता हूँ, इट डजंट मेक सेंस कि मैं घर से बाहर जाऊँ, एक कहीं दूसरी जगह स्टूडियो पे काम करूँ, फिर वापस आऊँ, बिकॉज मेरा ट्रैवल टाइम इज़ बेसिकली टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। तो अब ये बात मैंने आपको बता दी। तो सेमी डिटैच घर थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, टेरेस्ड घर और सस्ते मिल जाते हैं। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जो डिटैच्ड हो, ऑब्वियसली अब डिटैच्ड घर आप देखोगे तो बहुत महंगे होते हैं। डिटैच के साथ साथ आई वांटेड अ गैरेज so that later I can maybe turn it into a work studio place or something like that. And obviously we wanted good connectivity from Leamington. तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने एक घर पसंद किया लेमिंगटन से 8-9 मिनट आगे, जहाँ भी हम रहते हैं। तो वहाँ पे इट वॉज टेकिंग ऑलमोस्ट ऑल द बॉक्सेस। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि स्कूल हमें चेंज करना पड़ेगा कीचू का, एंड अब हमको और उस चीज़ से तकलीफ़ होती है क्योंकि तब तक कीचू के यहाँ पे कोई दोस्त नहीं थे। और रिसेंटली जब हमने वो घर की डील फाइनल की, उसके बाद यहाँ पे अचानक से उसके दोस्त बन गए, सब कुछ हो गया, एंड दैट इज़ व्हेन वी स्टार्टेड फीलिंग रियली बैड। बट देन हमने उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था कि कीचू है मूविंग आउट फ्रॉम दिस हाउस और सून यू विल गो टू अ न्यू स्कूल एंड यू विल हैव टू मेक न्यू फ्रेंड्स। तो ही वॉज एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि पहले एक बार नर्सरी से यहाँ आया था, तो ही नोज़ हाउ टू गो थ्रू दैट ट्रांजिशन। एंड वी थॉट कि यार अब ये जितनी जल्दी हम कर लेंगे उतना अच्छा होगा हमारे लिए भी, नहीं तो बार बार बच्चे को भी हम सेटल मतलब कभी यहाँ कभी वहाँ नहीं करना चाहते। तो ऑब्वियसली वी वॉन्टेड टू गो फॉर समथिंग जो थोड़ा लॉन्ग रन में एटलीस्ट जब तक इसका स्कूल है वो चल जाए, जब तक हम यहाँ रह रहे हैं तब चल जाए, और जस्ट इन केस अगर हमें यहाँ से वापस जाना होता है इंडिया तो उसके बाद ऐसे प्रॉपर्टी जो इजीली बिक भी जाए। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने एक डिसीजन लिया। एक प्रॉपर्टी पसंद आई हमको म्यूचुअली, दिव्य और मुझे, और फिर उस पर भी स्टार्टेड नेगोशिएटिंग। नेगोशिएशंस तो मेरा फोर्टे रहा ही हमेशा से, क्योंकि मैं बिज़नेस में रहा हूँ। तो देवर एजेंट्स हु वर ऑफरिंग मी कि यार हम आपके बिहाफ पे नेगोशिएट कर लेते हैं, एंड देवर गिविंग मी एग्जांपल्स कि हमने एक प्रॉपर्टी थी उसका हमने इतना कम करा दिया, इतना कम करा दिया। उनके उस बातों से मेरे को समझ में आ गया कि इतनी गुंजाइश होती है, दिस इज़ द स्कोप विद इन विच दे प्ले। सो हमारी जो प्रॉपर्टी लगी थी, मैंने उससे जो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, गाइड प्राइस होता है, या फिर एक होता है, दो तरीके होते हैं। गाइड प्राइस विच मीन्स सपोज एक घर है 400,000 का, मतलब इंडिया में अगर होगा 4 करोड़ का घर है, तो वो अगर गाइड प्राइस है मीन्स इतना अगर आप पे करोगे तो शायद ओनर आपसे, मतलब शायद वो डील एक्सेप्ट हो जाए। एक होता है ऑफर्स ओवर। सो अगर लिखा हुआ है 400,000 और उस पर लिखा है ऑफर्स ओवर, इसका मतलब है कि ये 400,000 तो इसका बेस प्राइस है, इसके ऊपर अगर आप ऑफर करोगे, बिड करोगे, देन द वेंडर विल डिसाइड कि दे वांट टू सेल और नॉट। तो डिपेंडिंग ऑन किसकी सबसे ज़्यादा बिड है उसको वो देख लेते हैं। हमारे केस में बेनिफिट ये था कि हम थे फर्स्ट टाइम बायर्स। फर्स्ट टाइम बायर्स के साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि देयर इज़ नो चेन, जिसमें होता है जिस वजह से जो डील है वो बहुत जल्दी मूव हो जाती है। अदरवाइज यहाँ पे ऐसे ऐसे केसेस हैं कि एक एक साल तक लोगों को घर ही नहीं मिल रहा और एंड में आके बैकआउट हो गई डील। तो आपने अपना, फॉर एग्जांपल आप सोचिए अगर आप रेंट पे रहते हैं, ठीक है, इनफैक्ट हमारे साथ ऑलमोस्ट ये सिचुएशन आ चुकी थी, बट मैंने वो रिस्क लिया, एंड वो मेरी फितरत है वैसे रिस्क लेने की, बट हमारा वो हो गया किसी तरह फाइनलाइज। बट ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है कि उन्होंने रेंट पे वो रहते थे, उन्होंने नोटिस दे दिया, दे वर एक्सपेक्टिंग द कीज ऑन अ सर्टन डेट एंड दे डिड नॉट गेट इट। पूरी डील फॉल आउट हो गई बिकॉज ऑफ द पूरी चेन में कोई एक बंदा बैकआउट कर जाए तो सारी चेन टूट जाती है उस वजह से। तो फर्स्ट टाइम बायर्स यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं। सो आई रियलाइज कि एज अ फर्स्ट टाइम बायर इफ़ आई गो इन टू अ न्यू बिल्ट हाउस, देन मेरे पास वहाँ पे नेगोशिएशन के लिए ज़्यादा स्कोप नहीं है, बिकॉज वो बिल्डर्स हैं, उनके पास बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं बिकॉज दे स्पेंड सो मच ऑन मार्केटिंग। देन आई रियलाइज इफ आई गो टू हाउस विच वॉज लाइक 6 ईयर ओल्ड, तो वहाँ पे मेरे को जो रिमेनिंग 5 ईयर वारंटी है वो भी मिल जाएगी। इट विल बी अ न्यू हाउस ओनली, मतलब इतना पुराना घर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ घर हैं जो 200 साल पुराने हैं। वी सॉ वन हाउस विच वी रियली लव, बट वी रियलाइज कि यार ये घर बहुत बड़ा है हमारे लिए, हमको मतलब मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा साइज़ चाहिए था जो बहुत बड़ा भी ना हो, बहुत छोटा भी ना हो, मतलब हमारे 3 की फैमिली के लिए एकदम जो परफेक्ट साइज़ हो वो हम चाहते थे मिले। तो अभी जो हमने घर फाइनली पसंद किया है उसमें ये हुआ था कि वो मार्केट पे लगा हुआ था सर्टन प्राइस के लिए। मैं अभी उसके डिटेल्स नहीं बताने वाला। एक फॉर एग्जांपल यू से कि एक XYZ अमाउंट पे लगा हुआ था, तो वो घर बिक गया। पहले तो वो बिक चुका था। अब उसमें क्या हुआ कि यही हुआ, जो चेन होती है ना,
वो कोई एक चेन में एक बंदा था जिसका शायद लोन अप्रूव नहीं हुआ या उसका मॉर्गेज अप्रूव नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ विच पूरा डील वो चली गई। उस वजह से वो घर मार्केट में वापस आ गया। जब वो वापस आया तो आई रियलाइज कि अब ये वापस आया मार्केट में, तो यहाँ पे यही आपको ना टाइमिंग का गेम है। अगर वो कोई घर मार्केट में वापस आ रहा है इसका मतलब उसकी डील टूटी है। इसका मतलब ये है कि उसके जो ओनर्स हैं करंट, दे आर वेरी डेस्परेट टू सेल द प्रॉपर्टी बिकॉज उनको दूसरा घर पसंद आ चुका है, और जब तक उनका अपना घर नहीं बिकेगा वो दूसरा घर नहीं ले पाएंगे। इसी चीज़ को हमने यूज़ किया नेगोशिएशंस के लिए। तो जितना भी रेट लगा हुआ था मैंने उससे 30,000 पाउंड्स लेस कोट किया उनको। तो मैंने नेगोशिएशन शुरू की उनसे, मतलब जो भी बार्गेनिंग होती है, एंड थोड़ा ऊपर नीचे करके हमारी वो डील हो गई डन। हाय हाय, हाउ आर यू? यस, ऑल गुड। Really good, thank you. I'm just ringing to say that they would like to proceed with your offer, if that's okay. Yes, perfectly all right. The property they want. Oh, superb. That's All right. good news. Yes. Brilliant, fabulous. And the property that they're buying is offered with no upward chain because the vendor's going into rented, Oh, so it can move quite quickly. that's amazing. So, what do you need from my end now? What I'm going to do now is I'll drop you an email, just obviously confirming the acceptance of the offer, and the details of what I need from you next in terms of copy of your AIP. Hello. हाँ जी, Hanji. done. Done? Yes. बहुत बढ़िया। वो कह रहे हैं सबसे अच्छी बात ये है कि जो वो खरीद रहे हैं उसमें आगे कोई चेन नहीं है। मुबारक मुबारक। मैं इतनी देर से सोच रहा हूँ, मैंने कहा भाई आज टाइम ही नहीं कट रहा ऐसे, क्योंकि हमारी बात हुई थी। Marshmallow. This is not marshmallow, this is sprinkles. But I don't like the white one. मुझे नहीं चाहिए। You can have cake. Okay. कल जब हमारी बात हुई थी ना प्रॉपर्टी एजेंट से, तो इधर आ, साथ में बताएंगे ना। कल जब हमारी बात हुई थी हमने एक ऑफर दिया था, मतलब 1-2 दिन से नेगोशिएशन चल रही है और वो नेगोशिएशन मैं खुद ही हैंडल कर रहा था। यहाँ पे आप अपने एजेंट को भी बोल सकते हो, जो भी आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी नेगोशिएट कर सकते हैं, बट हमारा कुछ था नहीं, हमने कहा नहीं करता हूँ। तो हो गया। और ऑब्वियसली हमें लग रहा था हमने बहुत कम ऑफर डाल दिए, क्योंकि ऑब्वियसली नेगोशिएशन में तो ऐसे होता है, हम तो सरोजनी वाली करते हैं। सरोजनी में नहीं करता ये। हाँ, ये यूके में सरोजनी वाली करना चाह रहा है। घर पे, वो भी घर पे। एनीवे हमने वो की एंड इट वेंट थ्रू, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ। तो उन्होंने कहा था फाइनल आपको, कल उन्होंने हमको एक बोल दिया था कि हाँ वी आर कंसिडरिंग दिस ऑफर, और आपको कल पूरे शाम को 5-5:30 में कॉल करके बताऊंगी कि इफ यू आर गोइंग अहेड विद दिस। तो सुबह से ना तो मैंने कहा भाई 5 ही नहीं बज रहे आज, क्या हो गया यार। और वैसे टाइम नहीं होता है यार, बिल्कुल टाइम नहीं है। वैसे मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ, मुझे लगता है 3 बज गए, 3 बज गए, 5 बज गए। कैसे इतनी जल्दी कैसे टाइम निकल गया। फिर जब उसका फोन आया 5 बजे, तो एग्जैक्ट 5 बजे आ गया था। एग्जैक्ट 5 बजे, क्योंकि वो भी वेट कर रही होगी ना, वो जल्दी से इनको इन्फॉर्म कर दूं। हाँ। तो केक का ये रहा। ऐसा नहीं हो रहा था तुझे, क्या बोलेगी अभी, क्या बोलेगी? नहीं, तुमने उसको- रिकॉर्ड किया? हाँ मैंने किया रिकॉर्ड। ऐसे तो नहीं जस्ट होता, अ सेकंड क्योंकि वो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली से भी शुरू कर सकती है, तो उसने ऐसे तो कोई वर्ड यूज नहीं किया ना। शुक्र है। अभी पहले दिव्या को कॉल किया, क्योंकि मेरे को लग रहा था, मैंने कहा कब आएगी यार, ये आ क्यों नहीं दी। मैं फटाफट उसको फोन किया, फिर मैंने कहा भाई वी गॉट अ गो अहेड एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि बाकी सब चीज़ें भी हो जाएं, क्योंकि हमारे लिए एज इमिग्रेंट्स यहाँ पे घर खरीदना बहुत कॉम्प्लिकेशन है। उसके अंदर वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस और टाइम लिमिट्स, फिर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो वो सब चीज़ें अभी हमें पता नहीं है कि वो कैसे फिगर आउट होंगी, कैसे होंगी। दियो एक बाइट। हम घर बना रहे हैं यहाँ पे, पहला घर, एक्चुअल में पहला घर है। हमारा बनाया हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग। Are you ready guys? हम तो रेडी थे, बॉर्न रेडी। ये इससे ज़्यादा अच्छा, ऑफर से ज़्यादा अच्छा तो वो केक था। और वहाँ से फिर शुरू हुआ एक्चुअल प्रोसेस, पेपर वर्क, एंग्जाइटी एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जो मैं आपको बताऊंगा आने वाले कुछ दिनों में। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल के साथ बने रहें। घर देखने का और लेने का प्रोसेस करते करते और कई चीज़ें सीखी हैं यहाँ पे आके, तो वो मैं चाहूँगा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, सो दैट इफ एनीबडी इज गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत हेल्प मिलेगी।